जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों में नजर आने लगे, जब मुसलमान लड़कियों के वीडियो वायरल होने लगे और वो बुर्का ओढ़ के गैर मुस्लिमों की बाइकों पे बैठने लगे, तो तुमको सोचना का हक नहीं है? आप कभी सोचते हो वो मुसलमान हो सकती है जो किसी गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठ जाए? जल्दी बताओ, क्या उसका ईमान सलामत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताओ, सबसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या उसके घर की तरबियत ने उसे बर्बाद न कर दिया? क्या वो बर्बाद न हो गई? मुझे आप सबसे पूछना चाहता हूं, 11 लाख लड़कियां गई हैं, मान लिया गई हैं, क्या मैं सही में उन्हें मुसलमान मानूं? चूंकि मुझे लगता नहीं कि वो मुसलमान थी। वो जो किसी पार्क में गैर मुस्लिम के साथ घूमी, मुझे लगता नहीं उसके अंदर मुसलमान का खून था, मुझे लगता नहीं कि उसने अंदर ईमान था, क्योंकि ईमान वाली जान दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। ये हमने पहले भी देखा था, ये हमने आज भी देखा है। और सुनो, मैं सैयद हूं मगर ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के ऊपर और रखने के बाद मुझे दफन करने से पहले मेरे सीने पे एक जूता रख देना उन फलस्तीनी लड़कियों में से एक का, जिन्होंने ये बयान दिया हम रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने पूछा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? का इस वजह से कि जब बम गिरते हैं घर में से, मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं, रात को बम गिरते हैं, ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में रहनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 20,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मर गए, 20,000 से ज्यादा, जिनकी 10 साल की उम्र थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल से ज्यादा 20,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के भूख से मर गए, जबकि उनके जवानों को। मगर मैं एक बात कैसे कुर्बान जाऊं फिलिस्तीनी लड़कियों तुम्हारे ऊपर, कैसे कुर्बान जाऊं? एक भी मैंने ऐसा कोई मिसाल नहीं सुनी कि किसी फिलिस्तीनी लड़की ने किसी यहूदी का हाथ थाम के कहा हो कि मुझे बचा ले, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे बचा ले, मैं तेरे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जान दे सकते हैं मगर या रसूल अल्लाह, तेरा लाया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं मेरे आका। कहां गई ये बच्चियां? ये इन्हें आप मुसलमान कह रहे हो, जिनको घरों में फिल्मी ड्रामे चल रहे हैं, जिनकी तरबियतें गानों में हुई हैं, जिनकी माएं नाचती हैं, जिनके बाप नाचते हैं, जिनके घरों में पर्दे नहीं, जिनके घरों में कुरान कभी नहीं पढ़ा जाता, इन्हें तुम मुसलमान कह रहे हो? ये नजर आ रहे हैं बाजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद, मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम तो मुसलमानों की शक्ल में, तुम कहते हो नबी की गुस्ताखी होती है शान में, हाँ होती है, मगर इसकी वजह कोई और नहीं है। इसकी वजह ये आज के मुसलमान हैं जिन्होंने अपने किरदार इतने गंदे कर रखे हैं। इनकी वजह से नबी पाक की गुस्ताखी लोग करते हैं, बुशिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतकर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई ये पैगंबर हैं। जब हम अच्छे थे तो लोग नबी की गुस्ताखी नहीं करते थे। जब निजामुद्दीन महबूब इलाही को देखते थे तो कहते थे जब महबूब इलाही इतना हसीन है, महबूब इलाही इतना नेक है तो अल्लाह का महबूब कितना नेक होगा। लोग उनकी जिंदगियों को देख के बेशक सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, बात खत्म कर रहा हूं। दिल लग रहा नहीं लग रहा? आप लोग लग रहा है दिल? आखिरी बातें कर रहा हूं। आप भी बैठ जाओ भाई, इधर कुर्सियां हैं, इधर आ जाओ, इधर कुर्सियां हैं, आ जाओ जल्दी। 2 मिनट की बात और सुन। कैसे मरना चाहते हो? बोलो आज से अपनी आंखों की हिफाजत करोगे नौजवानों, दिल से बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इरादा करो, इरादा करो, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। ये क्या जिंदगी है? अच्छा सुनो, ये कोई मौत है कि माँ बाप नाराज है, बंदा मर गया फिर जहन्नम में जाएगा? अब ये सुन लो जो बेशक अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारी तरफ अल्लाह का फजल आए, क्या आए? फजल आए, अल्लाह का, और रहमत आए, वो बिरहमतिही, तो फिर क्या करो? फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो फिर तुम खुशियां मनाओ। सुभान अल्लाह। मैं ये बात आज 5 मिनट 10 मिनट के अंदर साबित कर दूंगा कि दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जो मीलाद न मनाती हो। क्या कहना मियां हुजूर, वाह वाह। जरा आप कुर्सियां छोड़ के बैठो, थोड़ी देर सुन लो, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठो।
दुनिया में सब मिलाद मनाते हैं मगर उसका मनाते हैं, मिलाद कहते हैं पैदाइश को। बेशक पैदाइश की खुशी वही मनाता है जिसका पैदा होने वाले से कोई ताल्लुक हो। बेशक। क्या ख्याल है आपका? बोलो बात गलत है सही है? मिलाद मगर सब मनाते हैं, एक भी दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है जिसने मिलाद की खुशी ना मनाई हो। किसी न किसी के मिलाद की खुशी इंसान मनाता जरूर, जल्दी बोलो, मनाता जरूर है। इतनी सी बात सुनो, आज के बाद फिर कोई आपस में झगड़ा नहीं, फिर मैं अपनी तकरीर की तरफ आऊंगा। ध्यान से सुनो। बच्चा पैदा हुआ, माँ खुश हो गई, हालांकि मौत और जिंदगी से जूझी थी। इस बच्चे की पैदाइश में कितनी इसके पाँव की चप्पलें टूटी थी, कितने डॉक्टरों के उसने चक्कर लगाए थे। इतनी तकलीफों के बाद बच्चा आया, माँ खुश हो गई। किसी ने कहा क्यों खुश है? कहने लगी मेरी आंखों का नूर आ गया, मेरे दिल का सुकून आ गया, अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा, मुझे कोई ताने नहीं देगा। माँ खुश हो गई। बाप क्यों खुश हुआ है? इस वजह से कि सब कहने वाले ताया और चाचा और खालू थे, मगर बाप कहने वाली जबान नहीं थी। अब बाप कहने वाला आ गया, बाप खुश है, मिठाइयां बांट रहा है। दादा भी खुश है चूंकि पोता आ गया, उसकी नस्ल आगे चलेगी, खानदान आगे बढ़ेगा। दादी खुश है चूंकि उसकी नजर का नूर आ गया। बहन खुश है चूंकि फूफी बन गई, उसकी बीबी की बहन खुश है चूंकि खाला बन गई, उसकी नानी खुश है चूंकि नानी बन गई, नाना खुश है चूंकि नाना बन गए। अब पूरे खानदान में खुशियां जहां जहां उसका ताल्लुक है, जिस बच्चे की पैदाइश वाले का, अब सब खुश हुए हैं। किसी ने कहा नहीं है बाप से कोई खुशी मनाओ या कोई मिठाई बांटो, बल्कि बाप खुद खुश हुआ है क्योंकि उसका बच्चा दुनिया में आया है। अब जरा ध्यान सुनो, मेरी बात पर दो। एक आदमी जो है वो लखनऊ में लैंड हुआ, वो वापस आया है कतर से, दुबई से, ओमान से, और उसकी जब फ्लाइट लैंड हुई तो लखनऊ में किसी ने खुशी नहीं मनाई। उसे कोई खुशी क्यों मनाएगा? उसके बाद जब वो बाहर निकलने वाला था, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसके पासपोर्ट को देखा, खुशी कोई नहीं मनाई चूंकि उसकी कोई ताल्लुक थोड़ी था। अब जब वो बाहर निकला, उसने गाड़ी की, वो कटेला में आ गया, फिर भी गांव वालों ने खुशी नहीं मनाई। मोहल्ले में आया तब भी कोई खुश नहीं हुआ, मगर जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ है, बेटी ने अपने बाप को देखा, कहने लगे मेरे अब्बा आ गए, और रोती भी अपने बाप से जाके चिपट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा आगे बढ़ के बोला मेरे बाप वापस आ गए। बीबी की आंखों में उसके नूर आ गया, उसका सरताज वापस आ गया। बाप बड़ा खुश है, बूढ़े बाप की लाठी वापस आ गई। माँ खुश हुई है क्योंकि उसका बेटा आया है। मेरे भाइयों बहन खुश हो गई क्योंकि भाई वापस आया है 3-4 साल के बाद। अब बहनें भी खुश है, भाई भी खुश है, जिसका ताल्लुक है वो खुश है। अब किसी बगैर मिसाल के और समझो, जब नबी पाक की मीलाद की खुशखबरी हिंदुस्तान में आई तो देवबंद वालों ने कहा कोई खुशी नहीं मनाना क्योंकि उसके आने वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारी तरह बशर है। सहारनपुर वाले बोले कोई खुशी न मनाना क्योंकि आने वाला हमारी तरह है। सुनो, जब नदवा वालों ने कहा इसकी खुशी न मनाना, आने वाले पहले भी आए थे, वो लास्ट आने वाला था। जो पैगाम आया है उसे मानो, जो लाया है उसे कोई मानने की जरूरत नहीं। मगर जैसे ये खुशखबरी बरेली की गलियों में पहुंची, मेरा इमाम पुकार उठा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह, नारे तकबीर, नारे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर आ गए और आज माओ की इज्जतें बढ़ गई। अब माँ को नहीं चाहिए कि माँ को तो गर्दन में डाल के रस्सी और दफन करके आता था बेटा, और माँ को बेच के आता था, बाप के बाद उसके पैसे बनाता था अपनी माँ के। वो कौन था जिसने फरमाया ओ माँ को बेचने वालों, तुम्हारी माँ के कदम के नीचे तुम्हारी जन्नत है। आज माँ को नहीं कहना चाहिए बेटे। सरकार मेरे आका करीम अगर ना होते तो बेटियों को तो जिंदा दफन करके बाप फख्र करता था। फिर क्या बात हुई कि वही बाप जो बेटी को दफन करके नहीं रोता था, जब विदा कर रहा है तो रो रहा है। क्यों? उसके दिल में ये मोहब्बत किसने डाली
इस मोहब्बत का ढालने वाले पैगंबर आजम हैं, मेरे हुजूर हैं। वाह वाह वाह। भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कमेटी वाले होंगे ये अभी आए माशाल्लाह, बैठ जाओ, आ जाओ पीछे बैठ जाओ, उधर जगह है पीछे, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ, आ जाओ आ जाओ, अल्लाह ताला बरकत दे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब बैठ लो, इधर देखो बैठ जाएंगे, बहुत समझदार लोग हैं, जलसा कराते हैं, बैठ जाओ। चले गए थे कि काम, रात में काम याद आते हैं बहुत, 12 बजे के बाद तो सारे काम 12 बजे के बाद ही शुरू होते हैं। अब तो मोबाइल से वक्त छूटे तो आदमी तकरीर सुनने आए बेचारा, आधी दुनिया तो पागल ही हो गई है। हाँ, डिप्रेशन इसी से है, एंजाइटी इसी से है। आज आदमी अपने बाथरूम में जाता है तब भी मोबाइल नहीं छोड़ता। अब बैठ जाओ, सुनो, दिल लग रहा है आप लोगों ने? हुजूर आए हैं, कौन आए बोले? हुजूर आए हैं। और क्या लेके आए मालूम है? क्या लेके आए? आज वो तो सब खत्म हो गया ना, बस अब तो हम नारे लगाएंगे, बस झगड़ा करेंगे, इधर उधर जाएंगे, झगड़े करेंगे इससे उससे, हुजूर की मानेंगे नहीं, नारे खूब लगाएंगे, नारे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब हुजूर की बात पे अमल की बात आएगी तो बस कट। बहन के घर नहीं जाना बंद नहीं कर दिया लोगों ने महीने में, बोलो। पहले लोग पाबंदी से जाते थे, तुहारी देते थे, बहन के घर जाते थे, बुला के लाते थे, बहनों की इज्जतें थीं। आज भाइयों के पास, अच्छा सुनो, पहले के खत, अल्लाह अकबर, हमारी मेरे मामू बरेली के थे, मेरी अम्मी बरेली की, और मेरा घर वहां से 100 किलोमीटर दूर, तो उस जमाने में कोई इतनी जल्दी आता जाता नहीं था, तो वो खत भेजते थे। तो वो खत हमने देखा, जब वो पढ़ा जाता था तो पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो भी आके बैठ जाती थी। अब खत पढ़ा जा रहा है, फलां कैसे हैं, फलां कैसे हैं, अब वो खुश हो गया, अब फलां कैसे हैं। वो आज के मोबाइलों में, वो वीडियो कॉल में मोहब्बत नहीं रही जो उस जमाने के खत में थी। अब वो पूछ रहा है, वो बड़े पड़ोस वाले बड़े मियाँ कैसे हैं, और पड़ोस वाली बड़ी बी कैसी है। अब वो रो दी, क्यों रोती है? कहने लगी तेरा भाई कितना अच्छा है, अपनी बहन को भी पूछता है और मुझे भी पूछता है। आज वो चीजें खत्म हो गई, आज बहनों से प्यार खत्म हो गया। न जाने फेसबुक पे कितने दोस्त तलाश कर रहे हो तुम, ये दोस्ती नहीं है, धोखा है, फ्रॉड है, घटियापन है। मेरे भाई ये कोई दोस्ती है जब फेसबुक पे तू बर्बाद हो गया, न जाने अननोन दोस्त घूम रहा है। मेरे हिसाब से अगर कोई दोस्ती सबसे बेहतरीन एक मर्द और एक औरत की हो सकती है, और खुदा की कसम वो कोई नाजायज दोस्ती नहीं हो सकती। अगर वो जायज दोस्ती, अगर कोई अच्छी सच्ची दोस्त अपनी हो सकती है औरत, तो वो एक बहन है जो अपने भाई की सच्ची दोस्त बन सकती है, उसके अलावा सारी। वाह 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 वाह, क्या कहना मियां हुजूर, वाह 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 वाह। आज बहनों से दोस्ती नहीं है, इससे गम सुना रहा है, उससे गम सुना रहा है, और वो गम तेरा सुनना नहीं चाह रही है। कभी अपनी सच्ची बहन के पास जा और जाके कहना, मेरी बहन मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे ये गम है, ज़रा दुआ कर दे। बिठा लेगी। मैंने बहनों के अंदर जो प्यार देखा, खुदा की कसम नहीं, ज़रा तवज्जो तो करे। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे हुजूर ने फरमाया इस पे तवज्जो तो करो। कभी आपको इस बात पे नारा लगाने का दिल नहीं करता? सोचो तो। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसका बाप मर जाए, कौन मर जाए बोलो? बाप। और फिर बहनें ब्याने को रह जाएं, शादी को रह जाएं, और उसका भाई फिर मेहनत करे, मजदूरी करे, अपनी बहनों का ख्याल रखे। जब बड़ी हो जाएं तो फिर उनका निकाह कर दे, उनको विदा कर दे। फरमाते अगर ये कुर्बानी वो दे दे, अपनी बहनों को ब्याह दे, तो फिर फरमाते हैं क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा जैसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के करीब रहती है। जरा जोर से तो बोलो यार सुभान अल्लाह। तुमने तो बहनों के घर जाना छोड़ दिया, बेटियों के घर जाना छोड़ दिया, बीबियों के गुलाम बन गए लोग। बीबी ने मना कर दिया बहन से बात ना करना, तो फिर बहन से बात करना। लानत है तुम्हारी जिंदगी। अबे जाहिल हो तुम अपनी अक्ल तो खोलो। अल्लाह ने तुम्हें गुलाम बनाया था, आमना के लाल का, तू बन गया बीबी का। कितनी छोटी जगह सौदा कर लिया तूने। बीबी जोर से तुझे देख दे तो डर जाता है, बीबी की बात से तू कांप जाता है। बीबी कह दे मां के पास न जाओ, तो मां के बीबी की वजह से बाप से बात नहीं करता, और उसके बाप को कहता है अब्बा अब्बा।
जालिम, जाहिल, तेरा दिमाग खराब हो गया। जिस बाप ने अपनी जवानी लगा के तुझे पाला, तू उसे बाप नहीं कह रहा। और सुन मेरी बात, ये लिख लो। और ये बैठे, ये हमारे शाहबाद रजा बैठे, ये हमारे अब्दुल कादिर भाई, ये दोनों उलमा बैठे हैं, ये मेरी बात की अगर तायीद करें तो सुभान अल्लाह। वरना कह के जा रहा हूं, जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो किसी के बाप का नहीं हो सकता, जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो किसी की माँ का नहीं हो सकता। और सुनो, अगर तुम दोस्ती किया करो तो पहले चेक किया करो, ये जो जिससे दोस्ती कर रहे हो ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं, क्योंकि जो माँ बाप के साथ वफा नहीं कर सकता वो किसी दोस्त के साथ वफादार हो ही नहीं सकता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद शबात मियां साहिब क़िबला, नारे हैदरी। बाप का दिल जलाता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ससुर से मोहब्बत करके बाप से बैठा है, उससे बात नहीं करता, उसको जान से मार दिया तूने, मरने के बाद रोता है जाहिल। ससुर को कहता है अब्बू, और जो तेरा बाप लगता है उसे नहीं कह रहा। अपनी बीबी की मां को कहता है मां, अपनी मां को मां नहीं कहता। इधर देखो मेरी तरफ, ये कोई हवाइयां बात नहीं करनी चाहिए, जो मर्द हो उसका इलाज करना चाहिए। तुम ये ना समझना ये छोटा मोटा गुनाह है, इस पे मैं बताऊंगा आपको। इधर देखो, बहनें तुम्हारी भी हैं, बहनें मेरी भी हैं, मगर एक जमाना ऐसा भी था, हुजूर की भी एक बहन थी, उनका नाम था सैयदा शीमा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की बहन के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम की सगी बहन नहीं है, बस ये दाई हलीमा की बेटी है। अल्लाह अकबर। और दाई हलीमा की ये कौन बेटी है आपको पता है? एक दिन दाई हलीमा से कह रही हैं मैं अपने भाई को लेके जाऊंगी, तभी जाऊंगी जंगल, इससे पहले नहीं जाऊंगी। हलीमा कहती हैं सादिया बेटी इन्हें लेके जाएगी तो बकरियां संभालेगी या इनको संभालेगी बता? रोने लगी, अम्मा मुझे भेजो मेरे भाई को, मैं लेके जाऊंगी। कहा बेटी बकरियां संभालेगी इनको? कहा नहीं नहीं, मैं अपने भाई को जब लेके जाती हूँ ना तो बेफिक्र हो जाती हूँ। का क्या मतलब? का जब मैं जाती हूँ तो बकरियों को देखनी नहीं पड़ता, पीछे पीछे खुद ही चली जाती हैं, जान ले जाना होता है। और जब मैं बैठती हूँ तो इधर उधर नहीं भागती, इनके बगैर कोई इधर भागी, कोई इधर भागी, कोई इधर भागी। और जिन्होंने बकरियां चराई होंगी उन्हें पता होगा कितना मुश्किल काम है, कभी इधर भागती कभी इधर। मगर जब मेरा भाई मेरे पास होता है तो उसका दीदार भी करती रहती हैं और बकरियां चरती भी रहती हैं। और जब वापस आती हूं तो मैं मुड़ के भी नहीं देखती अम्मा, वो खुद ही हुजूर के पीछे पीछे आ जाती हैं बकरियां। सुभान अल्लाह। और सब बहनें अपने अपने भाइयों को दिखाती हैं। पहले भाई बहनें तैयार करती थी, पहले के जमाने हमने देखे थे, अब तो खत्म हो गए, कि वो कहती थी मेरा वीर कैसा लग रहा है, मेरा भाई कैसा लग रहा है, ऐसे आपस में। तो वो भी कहती थी, हुजूर को लेके जाती थी और कहती थी ए, सब अपनी अपनी बहन भाइयों को दिखा रहे होते, सबसे आखिर में जाती थी और कहती थी बताओ मेरा भाई कैसा लग रहा है, मेरा लाल कैसा लग रहा है, मेरा वीर कैसा लगता है। तो जब हुजूर के चेहरे को देखती थी औरतें लड़कियां तो कहती थी तेरा भाई तो सब भाइयों का सरदार मालूम होता है। अच्छा सुनो, फिर वो दुआ करती थी ए पैदा करने वाले वो दिन देखूं कि मेरा भाई बड़ा होके बादशाह बने, और मैं देखूं। और वो दिन आया भी कि वो एक जंग के मौके पे इनके आदमी जो हैं वो 55 साल के बाद तकरीबन ये बात वाक़या हुआ, इनके आदमी हुजूर के खिलाफ लड़े और ये कैद में आ गए। अब कबीले में बात चल रही है, इनका शौहर जो है पैसे की वजह से गया था लड़ने के लिए, ये बेचारी गरीब थी, बड़ के नीचे को सर करके सुन रही थी। किसी ने जब हुजूर का नाम लिया तो कहने लगी कहाँ के रहने वाले हैं? जो इन सबके आका हैं उनका नाम ये है, कहाँ के रहने वाले हैं? कहने लगी वो तो मक्के के रहने वाले हैं। का उनके अब्बा का नाम? तो फिर सैयदना अब्दुल्ला का नाम जैसे ही आया रोने लगी। किसी औरत ने क्या हुआ, क्यों रोती है? खड़े होके बोली मैं तो अपने शौहर को ले आऊंगी वापस, क्योंकि मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं, मैंने उनको गोद में खिलाया है। ये कह के वो बहन चली है। उस जमाने में जब बहनों को दफन करते थे लोग, ये आज का जमाना नहीं था प्यार वाला। वो कहती है मैं गई मगर मेरे दिल ने सोचा, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा भाई क्या पता मुझे पहचानेगा या ना पहचानेगा। अब तो सदियां बीत गई, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे बाल सफेद हो गए और मैं गरीब औरत हूँ, खाना बदोश हूँ। और वो कहाँ मक्के का सरदार, वो कहाँ मदीने का आका, वो कहाँ सरवरे दो आलम, और मैं कहाँ तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तू कुजा मन कुजा। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा शीमा
हुजूर के दरबार में पहुंची, सहाबा इकराम खड़े हैं, कहने लगी मुझे न रोको, मैं तुम्हारे भाई की तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ, मुझे जाने दो। सारे सहाबा हट गए, कुराबत की बड़ी कदर करते थे। अंदर गई, दिल धड़क रहा था, क्या पता तुझे पहचाने न पहचाने, मगर जैसे ही अंदर गई है हुजूर खड़े हुए हैं उठकर और फरमाया तेरा नाम क्या शीमा है, क्या तू मेरी बहन है, तू हलीमा सादिया की बेटी है? अल्लाह अकबर। बूढ़ी आंखों में आंसू आए, फूट फूट के दुपट्टे से अपनी आंसू पोंछने लगी, कहने लगी हाँ मेरा नाम शीमा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया अब तक क्यों नहीं आई थी? अल्लाह अकबर। कहने लगी मेरी दूर शादी हुई थी, आज कैसे आई है? कि बस तेरी गरीब बहन आई है। ए अल्लाह के रसूल, मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने पीने को भी पैसे नहीं, आपके पैसे कहां से लेके आती? का क्या मतलब कि मेरा शौहर आपकी कैद में है, आपकी बहन के पास पैसे नहीं है, क्या आप उसको रिहा कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर का करम जोश में आया, फरमाया ओ आयशा जरा बाहर तो आओ, फातिमा बाहर आओ। फरमाया देखो ये मेरी बहन है शीमा, इसने मुझे गोदी खिलाया है। फरमाया मेरे आका ने, तुम कहती हो कि तुम्हारे आदमी को, फरमाते तेरे आने की मैं खुशी में सारे कैदियों को आज रिहा कर रहा हूं। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जोड़ी कपड़ा भी दो मेरी बहन को। दोनों मियां बीबी सामने खड़े हैं, कहते हैं आमना के लाल इतनी मेहरबानी की है। हालत कुफ्र में थे, मुसलमान नहीं थी, ना बहन मुसलमान थी, ना वो उनका शौहर मुसलमान था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कहने लगे या रसूल अल्लाह जब इतना एहसान किया तो कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दे। हुजूर ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, एक जोड़ी कपड़ा दे के वापस किया और दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया अगर घरों में बरकतें चाहते हो तो बहनों के लिए दरवाजे बंद करोगे तो बरकतें घर में नहीं आएंगी, बरकतें तब आएंगी जब बहनों का हक अदा करोगे। और तुम अपनी बहनों को अगर कपड़े दोगे तो ये किसी दुनिया वाले का तरीका नहीं, इज्जत दोगे तो ये आमना के लाल का तरीका। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। आज रिश्ते खून पानी बन गए, बहनें भाइयों घर को तरस गई। मगर मेरी बहन तू किसी के भाई को उससे न छुटा, वरना तेरा भाई भी छूट जाएगा। ये दुनिया बदले की जगह है। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 अल्लाह अल्लाह। तू मेरी बहन दिल खोल दे, एक मर्तबा देख, खोल अपनी नंदों पे तेरा दिल, फिर तेरी भावजें तेरे ऊपर दिल खोल देंगे। ये दुनिया बदले की जगह है, ये मर्ज है, इसका इलाज सबको मिलके करना है ना? बोलो बात सही गलत? बात सही गलत? एक बात और कह के अपनी तकरीर को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। देखो हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, कह दो हाँ हो सकता है, कह दो। मैं अपनी मौत की जिक्र कर रहा हूं, आपकी मौत, आप डरे नहीं। ए भाई सो मत, मेरी तरफ देखो, इनको उठाओ भाईजान को, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ये पीठ मत लगाओ, पीठ मत लगाओ, इधर देखो इधर देखो, देखो इधर देखो। कभी मौत ने आज तक कहा है किसी से कि भाई मैं कल मर जाओगे तुम अब शराब पीना बंद कर दो? कहा है? बोलो, कहा कभी? कभी किसी नहीं कहा ना? अच्छा कभी किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले से मौत ने कहा है कि तुम तौबा कर लो वरना जहन्नमी हो, तुम माँ बाप से बदतमीजी कर रहे हो? कभी कहा है कल मर जाओगे हैं? अच्छा मेरी तकरीर अगर आखिरी हो सकती है तो यहां भी कोई आदमी ऐसा बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा, हो सकता है ऐसा? अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। बोलो अच्छा आपको अगर इधर देखो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना? सुनो, आपको कब्रिस्तान में जाके देखना है, जो भी आपकी उम्र है, यानी आपकी उम्र अगर 10 साल है ना, 10 साल, तो 10 साल की कब्र मिल जाएगी कब्रिस्तान। अगर आपकी उम्र, आवाज ऐसी भी पहुंचा सकता हूं सब लोगों तक, सुनो मेरी बात, अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 25 साल वाले की कब्र तुम्हें कब्रिस्तान में ढूंढोगे तो मिल जाएगी। अगर मेरी बहन तू सिर्फ अभी 20 साल की है और अगर तू बेपर्दा है तो जा 20 साल की औरतें तुझे कब्रिस्तान में मिल जाएंगी, जिनकी अब मिट्टी भी वहां खत्म है, सिर्फ निशान बाकी रह गया, यहां दफन। मौत किसी को
तौबा करने का मौका, बोलो तौबा करने का मौका नहीं देती। इसका मतलब साफ है, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम की ये बात लिख लो, चाहे मेरी पूरी तकरीब भूल जाना, ये लिख लो। आप फरमाते मौत तुझे हाल बदलने का मौका, मौत तुझे हाल बदलने का मौका नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। वाह वाह वाह, नहीं समझे? जिस हाल में मेरी बहनें जी रही हैं उसी में मरेंगी। अब अगर वो बेनमाजी हैं और बेनमाजी मर गई, मर्द या औरत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी की जब मौत आएगी तो इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो बेनमाजी है। और बेनमाजी जलील होके मरेगा, कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। आज तक मौत ने नहीं कहा तौबा कर ले, तेरी मौत आने वाली। तो जिस हाल में जी रहे हो कान खोल के सुनो, जिस हाल में जी रहे हो, और मैं जिस हाल में जी रहा हूं उसी हाल में मैं उसी हाल में मरूंगा। जो कुछ भी मैं दिन भर में करता हूं अगर उससे मुतमईन हूं तो करता रहूं, अगर बदनिगाही करता हूं तो करता रहूं, अगर किसी लड़की को बुरी नजर से देखता हूं तो करता रहूं। इसी हाल में मरना चाहता हूं तो फिर जीता रहूं, और अगर इसमें नहीं मरना चाहता है तो हाल बदल, हाल मौत बदलने नहीं देगी, तुझे खुद ही बदलना है। आज ही बदल, अभी बदल। इधर देख, एक लड़का 22 साल का फिल्म देख रहा है, एक बेहतरीन बॉडी है उसकी, जिम करके आया है, फिल्म देख रहा है, बाइक में, फिर बाद में फिल्म बाहर थिएटर से बाहर निकला दिल्ली में, और फिर उसने अपनी बाइक तैयार स्टार्ट की और कानों में लीड लगाई, मुंह में गुटखा डाला और फिर वो चल दिया। उसने सोचा नहीं था कि मैं अपने घर जाऊंगा, उसने ये सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा होगा मैं अपने घर जाऊंगा, फिर मोबाइल चला के 1-2 घंटा सो जाऊंगा, ये पागलपने का दौड़ा, गंदी तस्वीरें देख देख के सो जाऊंगा। उसने नहीं सोचा था कि ये आखिरी बात बुलेट पे बैठा हूं। 22 साल के लड़के को जब साइलेंट अटैक आया, इतना भी मौत ने उसको मोहलत न दी कि वो अपने कानों से, अच्छा आप मेरी बात को अगर मजाक समझते हो तो ये आपकी मर्जी है, मैं इसको मजाक नहीं समझता, मेरा अल्लाह जानता है। मैं जो बयान करता हूं इसको बड़ा डीप में लेता हूं और बहुत ज्यादा संजीदा हो जाता हूं, फिर उसको अपनी जिंदगी पे उतारने के बाद फिर मैं इसको अपनी जबान पे लेके आता हूं। आप गौर करें, तवज्जो करें, मौत ने इतनी मोहलत न दी कि वो बाइक रोक लेता, वहीं मर गया, गिर गई बाइक, उससे संभली नहीं, और फिर उसे लेके गए फिर अस्पताल। वो समझता था मैं घर जाऊंगा, मगर ये 22 साल का नौजवान घर ना जा सका, पोस्टमार्टम हाउस में गया, इसका लंबा लाइन लगी, उसके बाद लाइन लगने के बाद इसको फिर चीरा उड़ा गया। पहले चीरते थे छेनी हथौड़ी से, अब उनके पास ग्लेंडर है, ये जगह पूरी उतारी, ये पूरा कर्र से फाड़ दिया। अब मर्द हो या औरत जो पोस्टमार्टम हाउस में जाता है, पूरे कपड़े उतार के उसको रख दिया जाता है, फिर उसको चीरा जाता है, फिर उसकी खाल को ऐसे जो है वो उसको सिया जाता है मोटे मोटे सुए से और प्लास्टिक की जो है वो सुतली से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो ये बताओ जब वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो फिर वो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। अब जरा गौर तो करो, जब मुर्दा को लेके चलते हैं वो कहता है ओ मेरी मैयत को लेके चलने वालों जरा आसानी से पांव रखो, ज्यादा धमक नहीं होनी चाहिए पांव में तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पांव के हिलने से मुझे तकलीफ होती है। हजरत ईसा अपनी माँ मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी माँ मरियम, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, कोई आम खातून नहीं है, मगर फिर भी हजरत ईसा ने कहा मेरी माँ तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, तुझे उठाऊं कब्र से। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे ईसा, मुझे मौत के वक्त जो तकलीफ हुई है उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे मैं दूसरी मर्तबा जिंदा नहीं होना चाहती। सारी नसें तोड़ देता है इजराइल, जब आता है सारी रगें तोड़ देता है। ये जो बदन तकरीर कर रहा है ये जिस्म, इसके ऊपर भी यही सब गुजरना है, मगर चूंकि बिल्कुल बेहिसी है, बिल्कुल क्या पता कौन मेरा गस्साल होगा, क्या उसका नाम होगा, कौन मुझे गुस्ल देगा, कौन मेरी आंखों में पानी डालेगा और कौन मेरी आंखों को साफ करेगा। आपने कितने
लोगों को गुस्ल देते, कितनी और निशानियां देखोगे मेरे दोस्तों। उसका जनाजा घर गया, काली पन्नी में लपेट के, माँ रोई, बहनें रोई, मगर रिश्तेदारों ने कहा हमारी दुकानें बंद हैं, हम जल्दी से दुकानें खोलना चाहते हैं, जल्दी लेके चलो। 22 साल के जवान को रोका न गया, उठा के लेके चल दिए। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर उसको दफन करके मिट्टी डाल के सारे लौटे हैं, कोई 10 मिनट भी नहीं रुका। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जब आवाज सुनता है पांव की तो कहता है मुर्दा, ओ मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ओए थोड़ी देर तो रुक जाओ मेरे दोस्तों, तुमने मेरे साथ कितनी रातें गुजारी, एक रात की कुछ टाइम की कुछ घंटे गुजारो, मगर न कोई बच्चा रुकता। ये जो तकरीर कर रहा है अगर ठीक से मरा, ठीक ठाक जिस्म की हालत रही तो दफन हो जाएगा, और ऊपर से फिर मिट्टी डाल के हुजूर फरमाते हैं वो ऐसी आवाजें निकालता है, अगर उसकी आवाजें मुर्दे की जिंदा लोग सुन लें तो वो अपनी जिंदगियों पे रोना शुरू कर दें। मेरे दोस्त, एक सवाल बस करने आया हूं, हाथ जोड़ के इस फितन के दौर में सवाल कर रहा हूं, मगर फिर भी कर रहा हूं। एक सवाल यह है कि जब वो नौजवान कब्र में गया होगा और हुजूर जब तशरीफ लाए होंगे तो उसने कौन सी हिम्मत की होगी जो उन गंदी आंखों से हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो थोड़ी देर पहले फिल्म देख के मरा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। अल्लाह अल्लाह। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, कल है दीदार का दिन। ये बताओ, हुजूर को देख सकती हैं ये आंखें जिन्होंने फेसबुक पे गंदगी देखी, जिन्होंने यूट्यूब पे गंदगी देखी? तुम्हारी ये अपनी आंखें हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की अमानत है। हुजूर क्यों बनाई गई आंखें? मालूम क्या फरमाते हैं? आंखें बनाई हैं इस वजह से कि आंखों से अल्लाह का दीदार हो सके। अब बताओ, कयामत के दिन मेरी तेरी आंखें, तू इसका मालिक नहीं, जब तेरे खिलाफ ये आंखें ही बोलेंगी मेरे दोस्त, और ये कहेंगी मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था मेरे परवरदिगार कि ये मुझ तुझे देखें मगर इसने मुझे गंदा कर दिया, कहीं का न छोड़ा है, नफ्स बर्बाद कर दिया तूने कितनों को, कितनों की आंखें कहीं की न छोड़ी। हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, अपना प्राइवेट पार्ट नहीं देखा। किसी ने पूछा कोई नजायज तो न था, क्यों नहीं देखा? फरमाया जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो शर्माती थी। अल्लाह अकबर। कल छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह